वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो सभी को EPF और 2023 का सिलेबस जानना है कि इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि गूगल पे कुछ और है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में डाला है कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, ये है। लेकिन जिस चीज़ की वजह से हमारा माइंड जो है किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा, एंड वी आर जस्ट कन्फ्यूज्ड कि सिलेबस क्या है, क्या है, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कॉज ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के राइज क्यों, कॉजेज क्या क्या थे उसके होने के। रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश, देन लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में हुआ था, वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने लागू किया था। इम्पोर्टेंट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए। Then you have Indian nationalism, the moderate phase, volume into reforms क्या था, ये वाला टॉपिक आपको उसमें भी मिल जाएगा, आपका लक्ष्मीकांत में फर्स्ट चैप्टर ही है। Then the Rowlatt Act and the जलियांवाला बाग मैसेकर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 क्यों हुआ था, रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट वर द कॉजेस। इंडियन नेशनल मूवमेंट, एक्सट्रीमिस्ट पीरियड, मिशनरीज इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, राइज ऑफ गांधी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ गया। एंड आपके पास आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द होम रूल लीग क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ हुआ था, किसने शुरू किया था और कब तक ये चला था। मोपला रेविलियन क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे पास विजन IAS के नोट्स हैं जिनमें ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। और आपका उसके बाद स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन किस लिए आया था, किसने बनाया था। एंड देन स्वराज पार्टी, गांधी इरविन पैक्ट, ये पैक्ट भी कब हुआ था, किसने किया था। आपको हिस्ट्री में यही चीज़ें ज़्यादा पता होनी चाहिए कि किसने शुरू किया, क्यों किया, कब तक शुरू हुआ, what were the causes of that and what was the result of that. Then first राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, लेकिन कहाँ हुई थी, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस। ये है आपके पास हिस्ट्री का सिलेबस, जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की बुक है उसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। मेरे पास तो विजन IAS के नोट्स हैं, इफ़ यू हैव यू कैन गो थ्रू देम। एंड नेक्स्ट वी हैव इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के लिए तो ज़्यादातर आपको +1 +2 की आपको NCERTs प्रेफर की जाती है। अदरवाइज इट्स योर चॉइस कि आपके पास कोई और अगर अच्छी बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी तो आपको पता ही है, द वेरी फेमस बुक M लक्ष्मीकांत की बुक, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। और मेरे पास एज आई सेड अर्लियर कि मेरे पास तो विजन IAS के नोट्स भी हैं, तो अगर किसी को चाहिए तो यू कैन कमेंट एंड टेल मी एनी प्रॉब्लम इफ़ यू फेस। देन इंडियन पॉलिटी का सिलेबस है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट, मीनिंग ऑफ रिट कि रिट क्या है हमारे पास, फैक्ट अबाउट पार्लियामेंट, ये तो सबको पता होते ही है, बट इसका हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि आपको M लक्ष्मीकांत में लग जाएगी पता। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है तो फिर आ जाएगा आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़, गवर्नर एंड हिज फंक्शंस, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, स्टेट लेजिस्लेचर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड हिज फंक्शंस, इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ लाइक कैग क्या है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये है आपके पास सिलेबस पॉलिटी का। सो जस्ट गो एंड प्रिपेयर फॉर दिस। अगर आपको EPFO का एग्ज़ाम देना है, उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, और ये चैप्टर्स आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट आ गया इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वर्कर्स प्रोविजन आ गया, लॉ ऑफ फीमेल वर्कर्स, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, विशाखा केस, फैक्ट्रीज एक्ट, इक्वल रिमनरेशन एक्ट, लेबर लॉज इन इंडिया, ट्रेड यूनियन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, लेबर काउंट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, एंड आपका रिटायरमेंट बेनिफिट, इमिग्रेशन एक्ट। ये आपका सारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ के आ गया कि लेबर के लिए, जो भी वर्किंग क्लास है उनके लिए क्या क्या हमने जो है लॉज आए हैं उनके लिए, जैसे कि वुमेन्स के लिए मैटरनिटी लीव उनको चाहिए, तो ये हर एक चीज़ आपको जाननी है कि क्या है, कैसे है, क्यों है।
ये भी आपका ईपीएफओ का ही सिलेबस का पार्ट है। ये थर्ड आ गया। देन फोर्थ यू हैव इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। लेबर लॉज में आ गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसको कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन इंडिया। इम्पोर्टेंस उसकी क्या है? इम्पोर्टेंट ऑफिसेज इन इंस्टीट्यूट विद लेबर मिनिस्ट्री, वर्क डन बाय ऑफिसेज विद लेबर मिनिस्ट्री, चीफ लेबर कमिश्नर, लेबर ब्यूरो, वेलफेयर कमिश्नर, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC जिसको कहा जाता है। ईपीएफओ के बारे में और बोर्ड ऑफ आर्बिट्रेशन। ईपीएफओ का एग्ज़ाम है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ से आया है और कौन इसको कंडक्ट करता है। हर एक चीज़ आपको इसकी पता होनी चाहिए। देन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। Then social security in India. Status of social security in India. Social security scheme for unorganized sector. New social security scheme launched covering social insurance like pension, disability benefits, maternity benefit, gratuity. Then EPFO and ESIC, अटल पेंशन योजना। इन योजनाओं के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कब लागू की गई, कब तक लागू की जाएगी और किसके लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पढ़िएगा। देन वी हैव जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर का सिलेबस जो है आजकल हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना शुरू हो। इसके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, जर्नल इंग्लिश, जर्नल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें जो भी आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अलजेब्रा एटसेट्रा एटसेट्रा इसमें आएगा। अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड जो मेन सिलेबस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि इसका मेन क्या क्या था और आपको क्या क्या पढ़ना है। सो जनरल इंग्लिश का आपको यही आता है, यू कैन नोट इट डाउन। इन जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया आपके पास, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री आ गया, डेली साइंस, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी, MS ऑफिस, इंटरनेट। एंड करंट इवेंट्स में आपके करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर, पॉपुलेशन सेंसस का आपको पता होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड देयर ऑथर्स। ये सारा आपको जनरल नॉलेज की बुक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर टुडे एंड गो थ्रू दिस। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।